असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड टैक्स लाइबिलिटी पर आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। 15 नंबर क्वेश्चन, 14 तक हो गया था, है ना? 14 में तो सब कुछ दिया था, केवल आपको कंप्यूटेशन करना था भैया, ठीक है ना? मिस्टर अशोक गुप्ता, मिस्टर सतीश, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, ये सब लोग अपने इसका लिए थे कल, हमको बताना इसमें नहीं पड़ा था, ठीक है ना? सबको आंसर चेक कर लो, सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। 15 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ग्रॉस इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ग्रॉस सैलरी दिया है। आओ देखते हैं 15 में। देखो भाई, ग्रॉस सैलरी दी है, कितने की ग्रॉस सैलरी है? 7,25,000 की, और 50,000 का डिडक्शन है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे 6,75,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको इसमें? फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एनएससी का इंटरेस्ट दिया है 8,000 रुपए का, कोई समस्या? उसके बाद क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस ऑन द रिहेबिटेशन ऑफ हैंडीकैप सन, उसने कुछ खर्चा किया है, ठीक है ना? किसके ऊपर किया है? उसका एक हैंडीकैप सन है, उसका रिहेबिटेशन कर रहा है, ठीक है? तो इसका डिडक्शन मिलेगा उसको कहां पर? अंडर सेक्शन 80 डी डबल डी में। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डिपॉजिट किया आरपीएफ में, एलआईसी प्रीमियम, ये सारे खर्चे हैं उसके। आओ देखते हैं। तो अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो हमारी टोटल इनकम क्या आ गई? 80 से डिडक्शन में देखोगे, डिपॉजिट किया आरपीएफ में कितना किया है? 15,000 किया है। एलआईसी में कितना कर रहा है? इंटरेस्ट मिला एनएससी का कितना? 8,000 रुपए, ठीक है? फिर हैंडीकैप सन का रिहेबिटेशन करा रहा है, कितना डिडक्शन है? फ्लैट डिडक्शन है यहाँ पर 75,000 की। आपको मैं जब पढ़ा रहा था बताया था डबल डी में डिडक्शन क्या फ्लैट? 5,000 खर्च की डिडक्शन कितना मिलेगा? 75। 75 खर्च किया कितना मिलेगा? 75। एक 25 खर्च किया कितना मिलेगा? 75। फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, देखो यहां पर 2,000 का सेविंग बैंक का आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको मैंने पढ़ा टीटीए का डिडक्शन, है ना? अगर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है। टीटीबी किसमें? सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है? इसको ध्यान रखोगे तो हमारी जो टोटल इनकम है कितनी आ गई? 5,80,000 रुपया। इसको आप नोट कर सकते हो आराम से, अच्छा सवाल है ये, और नॉर्मल सवाल है। इसमें देखो डिडक्शन ज्यादा है, अगर आप देख पा रहे हो इसमें देखो डिडक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। 1 2 3 4 5, ये 3C की है, डबल डी की, टीटीए की है। बात समझ में आ रही है आपके? छापे आप लोग, छापने में उस्ताद लोग हैं आप लोग। किसका? चलो 15 क्लियर है तो आगे बढ़ें। ये पहले निकाल लोगे तभी तो करोगे ना। किस पे नहीं बोले? क्या? टैक्स लाइबिलिटी? हाँ करो, क्यों नहीं करो। चलो भाई इसका टैक्स निकालो सब लोग। 29,640 आ रहा है, सब लोग अपने से निकालें। आओ चलो देखो, 5,80,000 की इनकम है, तो क्या करोगे? अब टू रुपीज 2.5 लाख पर क्या है? जीरो। फिर
12,500, कितना आ गया आपका? कितना परसेंट आ जाएगा? कितना जगह ये? 29,640। नोट कर लो। सोलह पढ़ो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर मिस डॉक्टर मिस कियन मेहरा, एज 67 है, सीनियर सिटीजन में कवर हो गई है ना। 3 लाख का बेसिक एजुकेशन लिमिट होगा इसका। आगे देखो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंप्यूट करना टैक्स लाइबिलिटी। सोलह में आ जाइए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन रेजिडेंट, ये सब बात हो गया। पेंशन मिला 1,31,000 का। सैलरी की इनकम है, डिडक्शन हो गई, ये क्या आ गया आपका? इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको? इंटरेस्ट ऑन बैंक टाइम डिपॉजिट 60,000 का, कहां जाएगा ये आपका? अदर सोर्स में जाएगा। फिर डिविडेंड रिसीव ऑन यूटीआई ग्रॉस 8,000, ये भी यहीं पर आएगा, अदर सोर्स का इनकम है ये। सी डिपॉजिट पीपीएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 10,000 का पीपीएफ में किए हो, आपको 86 डिडक्शन मिलेगा, ध्यान रखो। फिर रिसीव शेयर इन इनकम ऑफ एचयूएफ, 8,000 रुपए का एचयूएफ का शेयर मिला, ये यहां पर आएगा? नहीं आएगा। एचयूएफ का इनकम है तो एचयूएफ में जाएगा, ठीक है ना। फिर हेड एग्जामिनेशन रेम्युनरेशन रिसीव 4,500 रुपए, तो ये एक एग्जामिनेशन के हेड बने थे, रेम्युनरेशन मिला 4500, ये भी अदर सोर्स का इनकम है। तो यहां पर आपको अदर सोर्स में टोटल इनकम कितनी आ गई? 72,500 रुपए का। इनकम फ्रॉम बिजनेस देखो 5 लाख का दिया है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम 0 है, कैपिटल गेन में 0 है। अगर इन सब का टोटलिंग करेंगे आप तो देख पा रहे होंगे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितने की आ रही? 6,53,500 की आ रही है। आपको पता है आपने 10,000 रुपए पीपीएफ में डाला है, 86 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फिर इनका एज क्या है? 67 है, तो ये सीनियर सिटीजन हो गए। अगर आप देखो इंटरेस्ट इनका क्या है? बैंक डिपॉजिट पर है, तो इनको टीटीबी का डिडक्शन मिलेगा, कितना? मैक्सिमम 50,000 मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे जो हमारी टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी आ रही है? 5,93,500 रुपए, है ना। यहां तक आप नोट कर सकते हो, छाप सकते हो, आराम से छाप डालो। टैक्स लायबिलिटी निकालोगे? निकालो फटाफट। ये हो गया ना सबका? कैलकुलेट हो गया भाई टैक्स। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हो गई बेटा सबकी।
अब 2 रुपीज 2 लाख 50,000 तक 0, तो यहां पर 250 तो होगा नहीं, यहां पर कितना होगा? क्यों ऐसा हुआ? इनकी लिमिट कितनी होती है? 3 लाख। सॉरी, यहाँ 3 लाख फिर से लिख दिया, इस पर क्या हो जाएगा? 0। अब फिर 2 लाख पर 10,000, फिर 9,500 कितना? फिर टोटल कितना आ गया ये आपका? ऐड कर दोगे कितना आ गया? टोटल कर लो। 848 है, इसको राउंड अप कर दो। ठीक, तो दिक्कत यही आएगा, ये पहला सवाल तुमको यही मिलेगा ही। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। मिस्टर एक्स के पास फॉलोइंग इनकम है प्रीवियस ईयर में। इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,32,500, इनकम फ्रॉम कमीशन एजेंसी इंडियन कंपनी से 25,000 रुपए, कंपनसेशन रिसीव है, तो मतलब टोटल इनकम पीजीबीपी कितनी है? 6,32,500। आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी, जल्दी करिए, हटा रहे हैं इसको। देखोगे अगर तुम यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीबीपी से 3 इनकम है आपकी, बिजनेस से, कमीशन एजेंसी से, कंपनसेशन से, तो जीटीआई आ गई, किसी तरह डिडक्शन है नहीं, टोटल इनकम आ गई। पेपर में देखो ये फॉर्मेट इसी हिसाब से करने हैं, ये नहीं केवल पीजीपी लिख दियो, फॉर्मेट आपको जरूर फॉलो करना है। और क्या, शादी में जाते हो तो वहां खाने का मन नहीं होगा तो क्या ऐसी कपड़ा पहन के चले जाते हो क्या? फॉर्मेलिटी है ना वहां जाने की, तो उसको आपको फुलफिल करनी है। क्या हो गया? अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो नहीं, ऐसा है जिसमें पांचों हेड होगा, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी होगा ना। चलो निकालो टैक्स लाइबिलिटीज की, बैठो मत। एज कितनी है इनकी? तो क्या मानोगे, 60 साल? गधों का एक है, 18 से 60 में मानेंगे, ठीक है। 250 क्या हो गया? 0। फिर अगला 250 का, फिर 1,32,500 का, कितना? टोटल कितना आ गया? 39। ऐड कर दोगे 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन 6। नोट कर लीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ फटाफट सब लोग खुद से।